सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ बिगेस्ट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, बिगेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में वर्क करती है। और बैंक निफ्टी में ये कुछ इस तरह से वर्क करती है कि आप एक महीने में अपने कैपिटल का आराम से 50 to 100% बना सकते हैं। जी हाँ, येस, 50 to 100%, डिपेंडिंग कि आप उतना ही 50 to 100% उसी कैपिटल का बना सकते हैं जो कि डिप्लॉयड कैपिटल है। मतलब कि एक ट्रेड आपने अगर 20,000 का कैपिटल डिप्लॉय किया है तो उसका मिनिमम 10,000 to 20,000 या 17,000-18,000 तक आप बनाओगे। येस, दिस वर्क्स। और आपको ये एक महीने में करीबन 4 बार मिल सकती है। ठीक है, तो अगर आप 50 करके बना रहे हो तो सोच लो आप कितने परसेंटेज बनाओगे। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, ऑप्शंस बाइंग में। तो प्लीज़, दिस इज़ एन ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। और ये मैं लाइव मार्केट में आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि आज ही मैंने एक ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में जो मेरी इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर थी। तो चलिए बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में। आप ध्यान से देखिएगा बैंक निफ्टी। देखिए, मैं सिर्फ 2 चीज़ें करता हूँ। आपको पता रहेगा कि अगर आप स्विंग करते हो, ट्रायंगल पैटर्न और चैनल पैटर्न और ये सब पैटर्न आपको सर्च करने आते हैं, आपको बेसिक्स प्राइस एक्शन पता है, तो स्विंग में आप अपने कैपिटल का मिनिमम 2, 3, 8, 15, 20% भी बना सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक है जो आपको एक महीने में 30% रिटर्न भी देता है स्टॉक्स। ठीक है, कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें आपने अच्छा कैपिटल डिप्लॉय करके 30% जनरेट कर लिया, विच इज़ फेयर इनफ और पॉसिबल है और मार्केट में होता है। तो फिर भी मैं सबका एवरेज अगर निकालूं तो मिनिमम आप 4% से लेके 8%, 15%, 20% तक भी कर सकते हो अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो लेवरेज लेके। ठीक है, तो स्विंग में इतना कमाना अपने कैपिटल के साथ इट्स पॉसिबल। स्विंग बड़ा सेफ है, बट स्विंग में बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 5 लाख 6 लाख रुपए नहीं है तो स्विंग करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वांटिटी में आप स्विंग कर सकते हो, बट आप सिर्फ बाइंग ऑर्डर डाल सकते हो। वो एक तरह का होल्डिंग हो जाएगा, मगर वो पोजीशन आप सिर्फ 4 दिन या 5 दिन के लिए ही होल्ड करोगे। तो वो भी आप कर सकते हो, तो वो भी मैं करता हूँ। बट मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी इंट्राडे स्ट्रैटेजी। मैं इंट्राडे से नहीं कहूँगा, बिकॉज इंट्राडे कहना सही नहीं होगा। बैंक निफ्टी ट्रायंगल ब्रेकआउट एंड चैनल ब्रेकआउट पैटर्न्स। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ना, मेरी जो कोर्सेज भी है, उस कोर्सेज में भी मैं सिर्फ यही सिखाता हूँ कि हाउ टू ट्रेड पैटर्न्स। अब बात ये है ना कि पैटर्न्स जो ट्रेडिंग होती है ना, क्योंकि मैं कोई इंडिकेटर नहीं बेच रहा हूँ, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन को रीड कैसे किया जाता है। इन ऑर्डर टू रीड प्राइस एक्शन ना, यू नीड सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज, एबिलिटी टू एंड चार्ट्स के ऊपर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये जो है ना, ये इतना समय कोई बिताना ही नहीं चाहता। लोगों को क्या चाहिए, बोलता है क्रॉसओवर बता कि ये क्रॉसओवर होगा, सिग्नल बता कि कौन सा सिग्नल होगा तो मैं एंट्री करूँगा। मुझे ईजी कर यार, मैं खुद से कुछ नहीं करना चाहता। मुझे बोल कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, मुझे इंडिकेटर सिखा। ठीक है, और देखो आप जितने भी कोर्सेज जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उस कोर्सेज में यही सिखाया जाता है। क्रॉसओवर क्या होता है, ये आपका फिर CPR क्या होता है, ये क्या होता है। और मैं ये नहीं कहता कि ये सब वर्क नहीं करता, ऑफ कोर्स वर्क करता है, तभी तो लोग कर रहे हैं। मगर 350 लोग पढ़ने आ रहे हैं, उनमें से सिर्फ 10 या 20 जन ही सक्सेसफुल हैं। ठीक है, 10 या 20 जन ही कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जब तक बेसिक्स नहीं जानोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो ये जो CPR लोग सीख रहे हैं, या फिर क्रॉसओवर सीख रहे हैं बूमिंग बुल से, या और भी जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं जो सिखाते हैं लोग, दे वर्क, एब्सोल्युटली दे वर्क। और कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर आपके पास हो, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन है और विनिंग रेशियो 50% के ऊपर है, तो आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी डिफिकल्टी इन मेकिंग मनी। बट बात यहाँ पे सिर्फ पैसे बनाने की नहीं है ना, पैसे किस रेट में, किस परसेंटेज से बना रहे, वो भी काफ़ी मैटर करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपने एक ट्रेड पे ही आपको पैसे बना के देगी। आप देखते हैं, चलिए सिर्फ ट्रायंगल पैटर्न में प्लॉट करता हूँ। ये देखिए, ये मुझे एक ट्रायंगल पैटर्न दिखा, दिस इज अ ट्रायंगल पैटर्न। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो बेयर विथ मी। यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, दिस इज माई ब्रेकआउट, दिस इज माई स्टॉप लॉस, एंड लुक एट दिस। नाउ प्राइस एक्शन की सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, ये आपको एंट्री दे देती है, स्टॉप लॉस आपका छोटा रखती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कहाँ से भैया मेरा जो ट्रेड है वो ख़राब हो चुका है, फ्रॉम वेयर माई ट्रेड इज़, मतलब इट्स गोना बी, मतलब डिस्ट्रॉयड, अब ये काम नहीं करेगा। तो
तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ और यहाँ तक आ जाती है ट्रेड, एक रेड बेयरिश कैंडल दिखा देती है, आई विल एग्जिट माई ट्रेड, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इस ट्रायंगल का, यही मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा। तो देखिए मेरा टेक प्रॉफिट अचीव हो गया आज ही। अगर आपने ये क्या है, ये कितना का प्राइस है, आप देखिए 37,600। तो आप आए यहाँ पे 37,600 सी खोजिए, 37,600, देखिए 37,600 सी। अगर आपने कल इसको ख़रीदा होता करीबन 5 मिनट नहीं 15 मिनट पे आते हैं हम लोग। अगर आपने कल इसको ख़रीदा होता करीबन इस जगह से इसको ख़रीदा होता 286, और ये आज हाई बना के आया अपना, हाई चलो छोड़ दो 463। तो आप कैलकुलेटर खोलो सीधा, 286 इंटू एक लॉट करते हैं कितना आता है, 7,100। ओके, एक लॉट में आपका डिप्लॉयड कैपिटल है 7,150। तो 286 माइनस 400 समथिंग, व्हाट इज़, यहीं तक करते हैं 460 इजकल टू 174 इंटू 25, 4,300, मतलब ऑलमोस्ट 50% के ऊपर, ऑलमोस्ट 50% के ऊपर। 7,100 का 50% होता है 3,550, और ये आपको दे रहा है 4,300, ऑलमोस्ट 50% के ऊपर। तो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेड। आप 50% में 100% भी आपको मिलेगा। लेट्स सी, आप देखिए ये ट्रेड, दिस इज़ अ ट्रायंगल पैटर्न अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। एंड आई थिंक आई हैव ट्रेडेड द ब्रेकआउट, so this is going to be my entry guys, and this is going to be my SL guys. I'm waiting for one bearish candle to go, बाई करके रख दो, ठीक है। अगले दिन सुबह उठो, देखो आपका स्टॉक कहाँ चला गया। now look what should be your target should be this, means 256 point, and look at this, the target should be this, and this has given you, in the opening of it itself, it has given you 256 points. You can go home with that money, or if you want you can trail it बेटा। अगर ट्रेल करोगे तो you will get more money, you will get till here। मान लो आपने ट्रेल किया इसको, आपका यहाँ कहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया, you still getting 403 points। now do you know what is the meaning of 403 points in Bank Nifty? do you even know that? एक लॉट पे 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, आपको कितना परसेंट कमाना है, कमाओ ना इससे। नाउ लुक एट दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल चैनल पैटर्न आई गेस। ओके, नाउ ब्रेकआउट, एंट्री हियर, एग्जिट हियर। और मैं अपने स्टूडेंट लोग को भी यही सिखाता हूँ, इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मार्क किया हुआ है ये सब, बिकॉज ये सब मेरे क्लासेस में हो चुके हैं, ठीक है। लुक एट दिस, कितना लेना है पॉइंट आपको, ले लो, ट्रेल करो ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेल करो ना। इफ अ ग्रीन कैंडल कम्स, यू गो, आप यहाँ पे ट्रेल कर दो, तब भी आपको कितना 504 पॉइंट मिल रहा है। 504 पॉइंट का मतलब समझते हो, एक लॉट पे बैंक निफ्टी के आपका रिस्क टू रिवॉर्ड देख लो। आप देखो मार्केट में सिर्फ वही लोग पैसे बनाते हैं मेरे भाई जो लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है, मतलब कि व्हेन यू लूज वेरी स्मॉल एंड व्हेन यू विन वेरी बिग। वही लोग पैसे बनाते हैं, वही लोग किंग हैं। अगर आपने ये बुक पढ़ी है मार्केट विजर्ड्स, ठीक है, या फिर ट्रेडिंग इन द जोन, अगर ये सब बुक पढ़ो, प्लीज़ पढ़ो। पढ़ाई लिखाई आपको डेवलप ही करेगी, आपको गिराएगी नहीं। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पे रीडिंग कल्चर इतना कम क्यों है, आई जस्ट डोंट गेट इट। मुझे लगता है ये सब किताबें आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सब किताबें आपको बहुत कुछ समझाती है, बहुत कुछ बताती है, ठीक है। हमेशा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो। अगर आपको लगे कि एक बार अपन अगर प्रॉफिट में आ गए हैं, आई एम नॉट गोइंग टू सी द लॉस, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट में अगर आ जाए तो हम भैया लॉस नहीं करेंगे, हम कुछ और करके निकल जाएंगे बट लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप देखते रहो। अब देखिए यहाँ पे एक सुनहरा, देखिए ये एक वीक में आपको मिनिमम एक ट्रेड तो मिलना चाहिए, बट कभी कभी 2 ट्रेड भी मिलते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है ऑन एन एवरेज इफ़ यू आर ट्रेडिंग दिस यू कैन गेट अराउंड 4 to 5 ट्रेड्स। नाउ सपोज इफ यू हैव अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 लाख रुपीज़, नाउ एवरी टाइम यूज दैट 80,000 रुपीज़ फॉर सेफर थिंग, go for equity cash, go for intraday equity,
go for holdings, go for swing trades, do it safely on that 80% of that particular capital. बट 20% के साथ ट्राई टू इंगेज योर सेल्फ कि कुछ तो रिस्की कुछ किया जाए जहाँ पे रिटर्न्स अच्छे हो, या फिर डबल हो, या फिर एटलीस्ट 50% हो, ठीक है। क्योंकि जो स्विंग ट्रेड से आप कमा रहे हो उसको आप क्या कर सकते हो, उसका प्रॉफिट को आप रिस्क पे रख सकते हो। और ये ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो ये ट्रेड आपका 8-9 टाइम्स हिट होता है। और छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन करने का मकसद ये होता है कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे 1 डे पे प्राइस एक्शन कर रहे हो तो यू नीड 400 स्टॉक्स टू जस्ट टू यूज टू ऑफ दैट प्राइस एक्शन, यू नो। आपको 400 स्टॉक्स को चैनल करना है, जैसे कि मैं 500 निफ्टी 500 स्टॉक्स को चैनल करता हूँ। तो मेरे को क्या है, मेरे को बहुत इजीली प्लॉट कर लेता हूँ मैं कि ट्रायंगल पैटर्न का है, चैनल पैटर्न का है। उसी तरह से अगर आपको प्लॉट मतलब उसी तरह से आपको अगर एक्सपीरियंस लेना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पे प्राइस एक्शन को देखो कि कहीं ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है क्या। भले ही कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या प्रॉब्लम है कि जो भी प्राइस एक्शन फॉर्म्स होते हैं ना उनकी सर्टेनिटी कम जाती है। बड़े टाइम फ्रेम पे सर्टेनिटी बढ़ जाती है क्योंकि ऑब्वियसली उसको क्रिएट होने में ज़्यादा टाइम लगा है, बनने में ज़्यादा टाइम लगा है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इतना सिंप्लीफाई करके कोई नहीं समझाएगा, यही ट्रेड है। बट जस्ट बिकॉज मैं कोई सिग्नल नहीं बेच रहा, बिकॉज आई थिंक व्हाट कि ट्रेडिंग एक एक्सपीरियंस है मेरे भाई। अगर तुम सोच रहे हो 1 महीना क्लास करूंगा, 22,000 23,000 रुपया दूंगा, अगले दिन से मैं लखपति, अगले दिन से मैं करोड़पति, बाप का पैसा तो मेरे पास है ही, ठीक है, या मेरे पास खुद का पैसा भी है, या मैं एक इंजीनियर हूँ, जॉब करता हूँ, 50-60 कमा लेता हूँ, बहुत सारी सेविंग्स मैंने की है, धीरे धीरे करके लगाऊंगा, तो वेरी गुड। मगर अगर आप सोच रहे हो कि आप 40 लगाओगे और अगले दिन ही आपका 40,000 हो जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आप ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, एंड अच्छा से मेंटेन करना पड़ता है पैसा को, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कैपिटल एज वेल। हाँ, ट्रेडिंग क्या है, एक बार स्ट्रैटेजी सीख जाने के बाद इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग मनी, बट स्ट्रैटेजी तो पहले सीखो, पहले समझो तो कि आप कितने बार राइट होगे, रॉन्ग होगे, क्या होगे, नहीं होगे। पहले मेथड्स तो को समझ लो। लोग बिना मेथड समझे ही, कुछ लोग कॉल्स ले लेते हैं, कुछ लोग कोर्सेज ले लेते हैं, बट आप सोचो ना, एवरी नाउ स्टॉक मार्केट में आफ्टर पैंडमिक एंड स्कैम 1992 there have been very huge interest of normal people coming to the market, average people, middle class people coming to the market, and they're coming and they want to be active in the market. Some are coming to build a career out of it, and some are coming just for natural investment because they want to diversify their incomes. Okay, now no matter whoever is coming and whatever is doing, every month, every week there are 50,000 courses has been sold online. 50,000 courses have been sold online every week. Yes, this is the number. जितने भी हमारे टॉप यूट्यूबर्स हैं ना, they sell around, they take classes around every week around 300 to 500 people. Now हर दिन, हर वीक अगर 300-400 नए लोग एंटर कर रहे हैं, now can you imagine किस तरह के लोग आ रहे हैं मार्केट में, कितने तरह के लोग आ रहे हैं, कितने अलग अलग क्लासेस से लोग आ रहे हैं। हाँ, आप इमेजिन, इसीलिए आप देखोगे कि यूट्यूब में ये कोर्सेज का चलन बहुत चला हुआ है। और मैं आई एम वेरी सॉरी कि मैं 350 बच्चों को एक साथ एक ही जूम कॉल पे नहीं पढ़ा सकता। आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज मार्केट में अगर मेरे पढ़ाने के बाद कोई पैसा नहीं बना पा रहा है तो इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि जो 350 बच्चे हर महीने कोर्स कर रहे हैं वो मार्केट से पैसे बना रहे हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर क्या ही बात होती, सबको ही मार्केट से पैसे बनाना है। मार्केट में अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग लोग अलग अलग कुछ सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं 1-to-1 क्लासेस लेता हूँ। मैं पहले कस्टमाइज़ करता हूँ अपने क्लासेस अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल आई एम डीलिंग विद, और 1-to-1 क्लासेस लेने के कारण मेरी फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ी हाई है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ 1-to-1 क्लासेस लेता हूँ और कोई क्लासेस मैं नहीं लेता। मैं एक टाइम में सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाता हूँ, मैं एक टाइम में 10 बच्चे को नहीं पढ़ाता। आई एम वेरी सॉरी। अब आप देखते रहिए। फिर एक ट्रायंगल प्लॉट हुआ मेरा। दिस इज़ द रिवॉर्ड 518 पॉइंट्स। लेट्स मूव ऑन।
ठीक है। अगेन देर इज अ ट्रायंगल पैटर्न दैट आई हैव प्लॉटेड, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अच्छा 603 पॉइंट्स। अगेन देर इज अ स्मॉल डिफरेंट काइंड ऑफ अ ट्रायंगल दैट आई हैव प्लॉटेड 393 पॉइंट्स। कम हेयर, कितना और कितना पीछे जाऊं, क्या देखना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा था, बट आई डोंट ट्रेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। मैं स्टिक हूँ भाई, ट्रायंगल पैटर्न ही आएगा तो ट्रेड करूंगा, और चैनल पैटर्न ही मिलेगा तो ट्रेड करूंगा। ट्रायंगल पैटर्न 388 पॉइंट्स, माई जॉब इज डन। Triangle pattern again 385 points, my job is done. Channel pattern, this area is channel pattern, look at this channel pattern has come, breakout हुआ again, कितना points मिल गया मुझे, look at this। और क्या चाहिए मेरे भाई, अब क्या करोगे 504। अब सबको ये पैटर्न को प्लॉट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो कोर्सेज है मेरे, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता हूँ। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं कोई अलादीन का चिराग नहीं बेचता, मैं एक्सपीरियंस बेचता हूँ कि ट्रेडिंग इज एक्सपीरियंस। ट्रेडिंग जितना आप एक्सपीरियंस के साथ करोगे उतना आपको फायदा होगा। ये ट्रायंगल पैटर्न ये सब ड्रॉ करना, इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। नाउ ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है, हाउ टू हैंडल कैंडल्स, ये सब का भी नॉलेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। नाउ अगेन देर इज अ चैनल पैटर्न, बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है बैंक निफ्टी, ब्रेकआउट हैपेंड एंड इट गिव इट। नाउ दिस इज ऑल्सो अ ट्रायंगल पैटर्न विद गुड डिमांड एंड सप्लाई जोन, ब्रेकआउट हैपेंड एंड इट गिव 620 पॉइंट्स। एक भी पॉइंट मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमेशा 1:3, 1:4, 1:5 तक भी गया है। ओके, नाउ लुक एट 705 पॉइंट्स। ओके, अब ऐसा ट्रेड्स मैं आपको दूंगा ना। लुक एट दिस ट्रायंगल पैटर्न, लुक एट दिस ट्रायंगल पैटर्न हैज़ फॉर्म्ड, ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हैपेंड 957.2%। और क्या चाहिए यार, ट्रेड ऐसे ही होता है मेरे भाई। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, आप ऐसा मत समझना कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। कोर्स लेना है लो, मत नहीं लेना है मत लो, मगर अगर तुम खुद से भी जाके बैंक निफ्टी के चार्ट पे ट्रायंगल पैटर्न प्लॉट करने की कोशिश करो और इस ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करो, आप देखते रहो। ये सब मेरे ट्रेड्स हैं जो मैंने लिए हैं पिछले 2.5 महीने में, और अपने कैपिटल का हमेशा डबल से ज़्यादा ही बनाया है, ठीक है। 910 पॉइंट्स, क्या चाहिए मेरे भाई। ऑप्शंस में ट्रेड करने में डर लग रहा है, फ्यूचर्स करना, फ्यूचर्स कर ले, 15-20% उसमें भी तू कमाएगा हर ट्रेड पे। तो अगर महीने के 4 ट्रेड मिल रहे हैं तो 15-20 आपका तो हो ही गया 100%, कैपिटल तो आपका डबल हो ही रहा है। मगर मैं फिर भी प्रेफर करूँगा कि अपने कैपिटल का सिर्फ 20% डिप्लॉय करो। अगर किसी का 5 लाख का कैपिटल है तो उसका सिर्फ 20% डिप्लॉय कर भाई, बाकी सारा कैपिटल अच्छे खासे स्विंग्स ट्रेड में लगाओ, तो क्योंकि वो ट्रेड्स रिस्की कम होते हैं, वहाँ से आता है। और हमेशा ट्राई करो बैंक निफ्टी में, अगर कोई भी स्टॉप लॉस आपका कभी भी 120 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स के ऊपर जा रहा है, मत लो ट्रेड, चाहे वो ट्रायंगल पैटर्न ही क्यों ना हो, मत लो ट्रेड। उतना बड़ा एसएल लेने का कोई मतलब नहीं बनता। एसएल मैं तभी लूँगा जब मेरा एसएल मेरे हिसाब से होगा। तो यही सब छोटे छोटे टेक्निक्स है जो मैं अपने कोर्सेज में सिखाता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, निखिल शॉ कैपिटल बोल के। थैंक यू सो मच।